हिमालय में कई चोटियां हैं, लेकिन कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। ओम पर्वत भी उन्हीं में से एक है और आज हम उसी की ओर बढ़ रहे थे। गूंजी में हमारी ये आखिरी सुबह थी और ये जो आप देख रहे हैं यही है यहाँ का वाटर हीटिंग सिस्टम। लकड़ियों की आग से पानी गर्म किया जाता है क्योंकि यहाँ रेगुलर गीजर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सुबह सुबह इतनी ठंडी में गर्म पानी मिल जाए तो बातें अलग है। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके और सामान पैक करके हम तैयार थे आज के सफ़र के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था ओम पर्वत। ओम पर्वत की एक्साइटमेंट तो थी ही, लेकिन रास्ते के नज़ारे भी किसी बोनस से कम नहीं थे। जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही हिमालय हमें अपने ओर करीब बुला रहा था और हम पहुंच गए काला पानी। यहाँ पे काली मंदिर भी है जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। और फाइनली हम पहुंच गए थे नाबी डांग। ये वही जगह है जहां से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। सच बताऊं, इस नज़ारे को पहले भी देख चुकी थी, लेकिन हर बार इसे देखकर वही एक्साइटमेंट और वही सुकून महसूस होता है। दूर से नजर आता हुआ वो ओम का आकार आज भी उतना ही खास लग रहा था। ओम पर्वत की सबसे खास बात यह है कि इसकी पहाड़ी पर बर्फ नेचुरली ओम का शेप बनाता है और इसी वजह से ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। यही वो चीज़ है जो ओम पर्वत को दुनिया के बाकी पहाड़ों से अलग बनाती है। नाभि डांग से देखने पे ओम पर्वत के राइट पे पार्वती जी की नाभि और नंदी महाराज के आकार भी नजर आते हैं। और सच बताऊं, पहाड़ों को देखते देखते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। ओम पर्वत के दर्शन के बाद अब हम वापस काला पानी की तरफ निकल पड़े थे, क्योंकि यहाँ हमें माँ काली के मंदिर के दर्शन भी करने थे और रास्ते भर ये खूबसूरत पहाड़ और नज़ारे हमें साथ दे रहे थे। काला पानी में स्थित माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर है, जो आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉप माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह को काली रिवर के उद्गम स्थल के रूप में भी माना जाता है और शायद इसी वजह से इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। काली मंदिर 12,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और ऑनेस्टली इस जगह की हिस्ट्री काफ़ी फैसिनेटिंग है। इट इज़ बिलीव्ड कि इस मंदिर का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। एक मान्यता ये भी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री पहले यहाँ माँ काली का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। टेम्पल के सामने वाली पहाड़ी पर व्यास गुफा भी है, जहाँ महर्षि वेद व्यास की तपस्या करने की कहानियाँ सुनने को मिलती है। लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए थे और इसी जगह मंदिर स्थापित करने को कहा था। कहते हैं माँ काली के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में हरियाली, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पीछे तक
काली मंदिर। अभी हम काली मंदिर घूम के आए हैं और ये है नदी। और शायद इसी वजह से ये जगह सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि फेथ, हिस्ट्री और माइथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ओम पर्वत और काला पानी के बाद अब हम दारमा वैली की तरफ बढ़ रहे थे और ऑनेस्टली इस रूट की सीनिक ब्यूटी ने हमें पूरे रास्ते इम्प्रेस किया। जहाँ तक नज़र जा रही थी बस पहाड़ ही पहाड़, गहरी घाटियाँ और खूबसूरत लैंडस्केप्स दिख रहे थे। कई बार तो बस दिल करता था गाड़ी रोककर कुछ देर इन नज़ारों को देखते ही रहें। और शायद इसीलिए ट्रैवल इतना स्पेशल होता है, सिर्फ नई प्लेसेस देखने के लिए नहीं बल्कि खुद को थोड़ा सा पॉज देने के लिए। ऐसी जगहों पर आकर एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कितनी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। पहाड़ आपको कुछ सिखाते नहीं हैं लेकिन फिर भी हर बार कुछ ना कुछ सिखा कर ज़रूर भेजते हैं। और आदि कैलाश की जर्नी का डे 3 भी कुछ ऐसा ही था, खूबसूरत नज़ारों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और यादगार सफ़र से भरा हुआ। और इसी के साथ डे 3 का सफ़र यहीं तक, लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगले व्लॉग में हम पहुंचने वाले हैं दारमा वैली, जहां से शुरू होगा एक और यादगार एडवेंचर। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।